छाहर कहानी कर ये चौथा कहानी है ना। तो चौथा कहानी में वैसे वो सिलेबस में वो लिख दिया नावा जिम्मेदार, लेकिन किताब में एक नाम है नावा छोट जिम्मेदार, है ना। और ये भी प्रतीकात्मक है एक तरह से इसको, यानी ये जिम्मेदार जो है, जिम्मेदार एक प्रतीक शब्द है ना, क्योंकि जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, उन्मूलन हो गया। अब जिम्मेदार कहीं गांव में भी नहीं मिलेगा, भले धनी है ना, धनी आदमी मिल जाए, है ना, धनी में बहुत करोड़पति भी मिल जाए, अरबपति भी मिल जाए। अब हजारपति के तो बातें दूर, है ना, लाखपति को तक खाकपति हो गया, अलग चीज है ना। तो आदमी अलग टाइप का मिले, मजदूर यानी समाज में दो ही पर। फिर भी एकर में जो वर्णन है ये भी एक प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक प्रतीक के रूप में। और ये जो है एक लोक कथा के नियर एक सुनावल गेल है। तो एकर में जैसे बोले कि जैसे लोक कथा है या कोई भी कहानी कहिए, चाहे कोनो घटना कहिए, अगर जब कोई आदमी कहीं बैठक खाना में चौपाल कहे, अखड़ा कहे, है ना, यानी जहाँ 2-4 आदमी 10 आदमी बैठे, है ना। ओकरा हिंदी में चौपाल, हमने हिंदी के शब्द में होठा में कहिए या झारखंड में ओकरा अखड़ा बोल जाए। अखड़ा यानी वो सार्वजनिक जगह है, सामूहिक गाँव, ओकर में कोई ओकरो अधिकार नहीं है, सबके अधिकार है, सब कोई वहाँ बैठे है ना। और ऊपर में अखड़ा में नहीं बैठलो तो धार में जो घर के पीड़ा तर बैठ गलो खाली जगह पर, है ना। बैठा 2-4 को जहाँ बैठा तो कोई न कोई गप सड़ाका निकलेगा। आज के जब अब मोबाइल के जमाना आ गया, चले अभी बैठक खाना अब कम हो गए, है ना। क्या कि मोबाइल के ज़माना में आदमी इतना बिजी हो कि गाड़ी में चले चाहे कहीं भी चले, कान में है हेडफोन लगा लेगा, अपना देखने में मस्त है, यानी मोबाइल में अंदर में घुस गया। अब पहले आदमी जब मोबाइल नहीं था तो जहाँ 2 गो बैठे तो फालतू समय को व्यतीत करे के लिए क्या कर जाए, तो सुनाओ कुछ जी। तो अपने में से जो है ना, बहुत को आदमी के एक प्रवृत्ति भी हो है कि कोई कहानी सुनाएगा। अब सच कहानी हो चाहे झूठ कहानी हो, चाहे जो है कोनो घटना पर घटित घटना वो सुनाने लगेगा, है ना। और इसी से लोक कथा का सृजन हुआ है हिंदी में, या लोक कथा जो हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर भी है। तो ये पाठ में एक वैसे ही आदमी है, एक व्यक्ति है, जहाँ पर छोट बड़ सब बैठो शाम के, है ना, बिहार के अधीन नहीं, सामान्य रूप से गांव देहात में, है ना, सांझ पर बैठा काम फ्री हो गया, है ना। और जब फ्री काम दिन भर काम इन्हें किया तो सांझ के बैठ गया। अब बैठ गए तो कोनो न कोनो सुना, तो ओकरे में एक आदमी जो है ओकर नाम है जगन्नाथ चौधरी। अब नाम लिखना याद रखना है। वो जगन्नाथ चौधरी कहानी सुनावे है, और जगन्नाथ चौधरी जो है वो प्रतीकात्मक के रूप में ओकर उम्र दल है कि, है ना, 80 बरस के लगभग, यानी 60-70 लिख दे के ओकर से ऊपर है। तो कहीं पूछो कि एकर उम्र कितना है, तो ओकर एक्यूरेट वहाँ तो जन्म तिथि नहीं है, कोनो नहीं, लेकिन कहने कि सबसे बुजुर्ग है लग बूढ़ा पहले कहले 80 बरस के ऊपर लगभग। और तने सबसे उम्र दराज है, बुजुर्ग है, और थोड़ा गांव के थोड़ा अच्छा आदमी है, से वास्ते ओकर से कोई हंसी मजाक नहीं करे, यानी छोटा आदमी सभी आजा कह दे या बुबा कह के मजाक करे तो ओकरा हिम्मत ना हो कि ओकर पास हम मजाक करिए। कभी होता है तो सीधा साधा कुछ आएगा तो उसको मजाको करेगा, और किसी से कहा कि नहीं मजाक नहीं करके ओकर से सीखे, है ना। तो गांव देहात में ये परंपरा है लोक कथा सुनाने का, चाहे कोनो कहानी कह देगा, गढ़ देगा रच के, तो वही वो रचे, यानी ये कहानी ओकरे गढ़ल है, उसी को इसने यानी लेखक ने उसको बनाया है कथोपकथन के ढंग से। तो कहानी या लोक कथा के सबसे प्रमुख विषय लोक कथा नहीं है, लेकिन लोक कथा शैली में एक सुना हो। लोक कथा शैली का हो, ओकर में 2 आदमी होना चाहिए, कम से कम 2 आदमी, यानी एक कहे वाला और एक सुनने वाला, है ना। अगर 2 आदमी नहीं है, कम से कम अगर 2 आदमी नहीं रहेगा तो कोई बात को नहीं सुनाएगा। जो बोले वाला है तो सुनने वाला भी चाहिए, और सुनने वाला में ज्यादा भी रहेगा, और वो हुंकारी भी भरना चाहिए। लोक कथा के ही सबसे प्रमुख विशेषता है। अगर हुंकारी नहीं भरेगा तो रात में कभी जैसे देहात में खरिहान
सब जाता, आजकल कहता है खरैया धाने नहीं हो रहा है ना। लेकिन पहले खरिहान जाता था कुआं में आग रात जगह करने के लिए, है ना। तो वहाँ 4-6 गो आदमी बैठ के मिल के हुंकारे भरेगा, और नहीं हुंकारे भरेगा तो कहेगा अरे सूत गया कहीं, है ना। तो कहे सूत गया तो सुनते रह जाएगा। जैसे अर्जुन जो है जसोधरा को, है ना, सुना रही थी ना कि सुभद्रा को कहानी चक्रव्यूह भेदन का, उसकी कहानी यही सुनिएगा। तो सो गई, है ना, और तो अंदर का जो अभिमन्यु था गर्भ में, वो जितना तक वो जगी थी तब तक वो सुना, और उसके बाद, है ना, तो इन्हें कहता है कि वो पेट में ही सीख के आया था। तो कौन सिखाता था? अभिमन्यु। उसी कहानी में आता है, वो गर्भ में था उसी समय वो चक्रव्यूह भेदन जान गया था, है ना। इसलिए कि वो सुनाया, अर्जुन ने सुभद्रा को सुनाया। तो उसी तरह से कहानी मैंने यहाँ तो हुकारी भरना चाहता। अब एक मैं उस विषय को नहीं लेके, अभी जगन्नाथ चौधरी जो है गांव के एक मानिंद आदमी है, बूढ़ा बुजुर्ग है, 80 बरस के आसपास या ओकर से ऊपर के उम्र है। ओकर से कोई हंसी मजाक नहीं करे, सब ओकर बात माने। आप वो पुराना जमाना के बात शुरू करल, है ना। अगर दो को कंपेरिजन है, तुलनात्मक है। पहले के जमाना आपन पीरियड के बात, है ना। आपन पीरियड माने जमींदारी प्रथा 1956 की पहले की स्थिति और 1956 के बाद का स्थिति, है ना। देश आज़ाद हेल के बाद और देश के गुलामी, यानी देश 1947 के पहले जमींदारी प्रथा तो 1956 में मैंने खत्म है। तो वो उन्मूलन जो है ओकर पहले की स्थिति, तो गांव की स्थिति का रहे, और अब आज़ादी के बाद गांव की स्थिति का है ओकरे। तो ये जिम्मेदार के नाम है। तो जिम्मेदार के गांव में, प्रत्येक गांव में एक जिम्मेदार होल है। तो पहले जैसे इतिहास में तो नहीं पढ़े तो भैया पढ़ना का कि मुगल साम्राज्य के समय से, अगर उदाहरण वहाँ से भी लीजिएगा, मुगल साम्राज्य के समय, है ना। बाकी तो जाए तो वो बात दिया नीचे स्तर तक, सबसे नीचे स्तर गांव में जो है, गांव में भी एक आदमी को, किसी को डिप्यूट बना दिया कि तुम गांव का लगान असूल करके एक जगह इकट्ठा करके अपने से ऊपर से उसके ऊपर बड़ा को दे देगा, फिर बड़ा उसको बड़ा को देगा उसको। जैसे अभी उसको दूसरा वे में समझेंगे कि ग्राम पंचायत में नहीं, पंचायती जो व्यवस्था है सबसे गांव स्तर पर कहते हैं वार्ड सदस्य को बन गया, वार्ड मिलाकर एक मुखिया बनाएगा। एक मुखिया का तो अलग चुनाव होता है, लेकिन वार्ड में ही एक उप मुखिया बनेगा, है ना। फिर सब मुखिया ग्राम पंचायत बन के जिला प्रखंड स्तर पर क्या बनता है? प्रमुख बनता है ना। और फिर पूरा मिल के एक जिला स्तर पर जाता है, फिर जिला बना के राज्य स्तर पर जाएगा। तो उसी तरह से वो बंटवारा जमींदारी का भी उस समय था, तो उसी को यहाँ पर लिया। तो इस आज के ऊपर ग्राम पंचायत की व्यवस्था को नहीं लिया, बल्कि ये प्रशासन व्यवस्था को ले लिया, है ना। और इसी में कैटेगरी बांट दिया कि बोर्ड जिम्मेदार कौन है, छोट जिम्मेदार कौन है, मध्यम जिम्मेदार कौन है, राजा कौन है। तो सबसे राजा जो शब्द है, राजा जो पूरे जिला का यानी अपने राज्य का मालिक है ना। तो जैसे अभी हम लोग आदमी बोलता है, या अभी लोग नाम भी नामकरण कर दिए, है ना, कि अभी हमने के राजा कौन है। तो आदमी कह देगा कि कौन है। तो आदमी जैसे कभी कभी पूछता है, अगर कि मोदी जी है, तो कह के मोदी जी देश का है। तो लेकिन झारखंड का राजा कौन है? तो आजकल तो जान गया, नहीं तो कहते कौन है, तो कहेगा कि जो मुख्यमंत्री है वही राजा है ना। जो मुख्यमंत्री है वो राजा है, यानी तो राजा कौन है? तो जो मालिक है ना। तो देश का मालिक प्रधानमंत्री, लेकिन अपने राज्य का मालिक छोटा राज्य है तो इसका हो गया, है ना। तो मंत्री, तो उसमें, है ना। और एक साथ में उस जमाने का और इस जमाने का, मैंने आज़ादी के पहले की और आज़ादी के बाद की दोनों स्थिति को तुलना किया है ना। जमींदारी प्रथा में कहा कि अगर केकरो जमीन लेना है तो जमींदार जो है उसको जमीन को रैयत के नाम पे बैठाता था, नीलाम करता था। अब तो लोग आप नहीं जानेंगे, आपका बड़ा ऊपर का पीढ़ी वाला जानेगा, है ना। ये काम अब बंद हो गया। पहले क्या होता था कि जैसे आज़ादी के पहले की बात, जमींदारी प्रथा जब से था, जमीन लेना है, अगर लगान चुका दिया, नहीं चुकाया तो तुम्हारे वापस किसको? तो जमींदार को। जमींदार फिर कहा अरे कौन लेगा, तो फिर उसको नीलाम करेगा। तो उसको, तो अब नीलाम करने में या जमीन खरीदने में
पहले ज्यादा पैसा कौड़ी की जरूरत नहीं लगता था, पहले पैसा नहीं था, आदमी अनाज उपजाता था, लेकिन पैसा नहीं तो कहा कि यार जमीन रजिस्ट्री में या जमीन खरीदे में काम में भी चल जाए, माल गुजारी अगर राजा जब को मिल जाता था, है ना। लेकिन आज जो है सो इतना अन्य लाखों में है ना, रामगढ़ में या रांची में, है ना, कहता एक डिसमिल जमीन लेना है तो 6 लाख 7 लाख 10 लाख मतलब इस तरह का दाम है। और अब इस रजिस्ट्री करने में भी भ्रष्टाचारी का। तो ये है जगन्नाथ चौधरी, ये नावा छोट जिम्मेदार जो शीर्षक है, कहानी का हेड है यानी मुख्य पात्र है, वो है बलराम सिंह। यही जाना है, बलराम सिंह, है ना, यही मूल पात्र है। मूल पात्र यानी नावा छोट जिम्मेदार केकरा कहल गेले, तो सबसे छोटा यानी छोट जिम्मेदार। तो सबसे छोट जिम्मेदार केकरा बतेले, बोले कि थाने का दरोगा जो है वही सबसे छोट सप्ताह महीनारी, है ना, जैसे एमसीसी वाला को बांधल रहता है कि तुमको कर देना है, लगान देना है, यानी लगान कहिए चाहे कर कहिए चाहे मैंने उसको जो कहिए लेवी कहिए, है ना, पैसा पेमेंट करना है। लोग ऐसा लोग बोलते हैं, कहता हम लोग पहले नहीं जानते थे, कहता नहीं, जैसे हम लोग का इस एरिया में क्या गिरोह चलता है, ऐसे सबको समझ में नहीं आता है गिरोह क्या है। लेकिन कुछ जो है उग्रवादी लोग, यानी उग्रवादी कहिए एक तरह से उसको, वो भी एक नया जिम्मेदार है। लेकिन खैर यहाँ पाठ को लेके चलिए कि थाने का दरोगा, तो पहले सुन लो। तो वो जो है वो बांध दिया था, और जब भी वो घूमता था तो आदमी देहात में पहले, अब तो नहीं, लेकिन कहावत चलता है, कहावत के लोकोक्ति है कि घोड़ा के पीछे और सिपाही के आगे नहीं आना चाहिए। ये लोग कहावत है कि घोड़ा के पीछे जाए तो मार दो टांग, यानी लात मार तो पीछे धड़ाप से, है ना, कोई ठीक नहीं है। तो आदमी जैसे गांव में भी अगर जानवर है तो अगर पीछे तरफ से नहीं जाए, कौन ठिकाना है, लात मार देगा, है ना, मार देगा। तो जानवर जब रास्ता में चलते रहेगा वो भी समझेगा नहीं कौन ठिकाना है, तो कहेगा नहीं नहीं पार जाना, कोई कुछ नहीं करता, कौन ठिकाना है, मान लो झाल न है तो भैंस वगैरह खास करके, है ना, माछी भगाने के नाम से मारेगा, आपको नहीं जान के मारेगा तो मार देगा, है ना। तो जेकरो पा गया, दोषी है चाहे निर्दोष, सीधे अरे चोरैले ले तो नहीं कुकर ले, नहीं किया, तो उसमें मोशन लिख दिया कि वो जो मिल जाए, चाहे निर्दोषी हो चाहे दोषी हो, उसको लेगा ही, है ना, गाली भी देगा, 150 लेगा भी, कुछ लेगा, है ना, तब छोड़ेगा, नहीं देगा तो थाना में जबरदस्ती लेके कई गो FIR में नहीं कई गो धारा लगा देगा और फंसा देगा। नहीं है, निर्दोष को भी पा लिया तो उसको भी 150 गाली। और जगह बांधल है, यानी वहां पर रेट बना हुआ था कि तुमको सप्तवारी देना है, हफ्तवारी देना है, हफ्ता में देना है तो हफ्तवारी मैंने हफ्ता में देना है, महीना में देना है तो महीना में देना है, 15 दिन में देना है या दैनिक देना है, मैंने सबको रेट बना हुआ था और उसको समय भी बना हुआ था, उस समय पर उसको जाना है, क्या यानी उसको कहिए लगान कहिए चाहे उसको रंगदारी टैक्स कहिए, है ना। तो वो उसको यहाँ जाता था। इसी तरह से हो गया बहुत धनी आदमी, है ना, बहुत कम ही दिन में बहुत धनी आदमी हो गया। जैसे अभी आजकल नहीं 60 पहन के फेंक दिया वीरेंद्र राम जो अभी जेल खाना में है ना, तो ऐसा अफसर है, तो वो अफसर ही है। लेकिन यहाँ अपना पाठ को है भ्रष्टाचारी कहीं कहीं इतना डूब जाता है कि पैसा आने लगता है। लेकिन इस कहानी का जो मोड़ दिया कि थोड़े दिन में, यानी बहुत कम दिन में क्या बड़ा आदमी बन गया, धनी आदमी, गाड़ी भी अपना खरीद लिया, मकान भी बना लिया, सब कुछ बना लिया। लेकिन कहानी का निष्कर्ष आगे जो लंबा नहीं खींचने के बाद दिया क्या कि ये जो धन कमाया लूटपाट के शोषण से, यह उसको फला नहीं माने फलीभूत नहीं हुआ। मतलब वो क्या हुआ कि एक बेटा था, तो बेटा पुतौ जो था वो टूर में गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और एक्सपोर्ट डेथ हो गया, तो उसका बेटा पुतौ खत्म हो गया। तो मैंने जो था उसका वारिस वो खत्म हो गया। अब अपने भी उसी तरह से कोड़ में से रिश्वत या ठग फसियार करके पैसा कमाता है,
उसकी इसी तरह की दुर्गति होती है। कहानी काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है ना, यही जानिए। कहानी काल्पनिक है, लेकिन लेखक का जो कहने का जो मूल उद्देश्य है ये भ्रष्टाचार पर है कि अगर आज भ्रष्ट करके, यानी यही उद्देश्य है। और कोई भी कहानी जब लिखता है तो कहानी के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कहानी यथार्थ नहीं है, सही घटना नहीं है ना, बल्कि काल्पनिक है। काल्पनिक में जो सोची समझी जो सुना दिया, मर गया, फिर उसकी भी अपनी स्थिति